जय सिया राम। आप एवं आपका प्यारा परिवार स्वस्थ, सुरक्षित, सुखी एवं समृद्ध रहे, यही माँ भगवती से मैं प्रार्थना करता हूँ। देव कृपा तंत्र यूट्यूब वीडियो चैनल में आप सभी का मैं एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। यकीन मानिए आज का वीडियो आप सभी लोगों के लिए बेहद खास और बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। खास करके उन लोगों के लिए कि जो पिछले लंबे समय से तंत्र से पीड़ित हैं और कभी दुनिया के पास, कभी भोपा के पास, कभी किसी तांत्रिक के पास, किसी भगत के पास या बड़े बड़े दरबारों में इतने चक्कर लगाने के बाद भी उनकी शक्ति को लोग अलग अलग नाम से पुकारते भी हैं, अलग अलग नाम से बताते भी हैं। उसमें से सबसे प्रचलन एक शक्ति है मसानी। अब मसानी को लेकर के लोग जो हैं बताते तो हैं कि आपके साथ मसानी लग गई है। जब पीड़ित व्यक्ति उससे काम भी कराता है तो फिर जस का तस वैसा ही बना रहता है। और फिर वो पीड़ित व्यक्ति जब किसी और के पास जब जाता है दिखाने के लिए तो फिर वो लोग ये कह देते हैं कि आपके साथ मसानी नहीं लगी है, आपके साथ तो खबीज लगा है, चाहे ब्रह्मपिशाच लगा है, कुछ और बता देते हैं। तो कुछ इन्हीं बातों पर मैं चर्चा करूंगा कि देखिए, अगर आपके साथ मसानी शक्ति लगी हुई है, आप कहीं जा रहे हैं, आपको तो पता है नहीं कि भाई मेरे साथ मसानी शक्ति लगी है कि कौन सी शक्ति लगी है। आप तो जा रहे हैं किसी भगत के पास, किसी तांत्रिक के पास दिखाने, वो बताता है मसानी, वो बताता है कुछ और। अब यहाँ आपका माथा चकरा जाता है कि अब मैं किसकी बात मानूं, और आप दोनों की बात मान करके इससे पहले दिखाते तो इससे भी पूजा कराते हैं, उससे भी कराते हैं तो उससे भी कराते, होते आप दोनों से ठीक नहीं है। फिर आप तीसरा दरबार का मुंह देखते हैं। पहली बात यह है कि अगर आपके साथ मसानी शक्ति का प्रभाव लगा हुआ है तो आपको रात में स्वप्न आएंगे। स्वप्न में आपको चिता दिखेंगी, शमशान दिखेगा, मसान दिखेगा, ये चीजें आपको दिखेंगी। आपके शरीर से गंदी बदबू आएगी, मुंह से गंदी बदबू आएगी, जला हुआ मांस महकेगा आपको, ऐसी गंध आएगी आपको। छाती पर बहुत बड़ा दबाव रहेगा, बार बार आपको इतना क्रोध आएगा कि किसी की अच्छी बात पे भी आप लड़ बैठेंगे। ये सारे सिम्टम्स धीरे धीरे उस व्यक्ति को आने शुरू हो जाते हैं जिनको ये शक्तियां लगी हुई होती है। लेकिन फिर भी 70% ये प्रभाव अगर होने के बाद भी मसानी हो सकती है कि नहीं, इसका कोई प्रमाण नहीं मिलता। प्रेत हमेशा गंदा होता है और वह गंदी शक्ति, आप सिंपल सी बात है, वो गंदी शक्ति है और आपके साथ लग गई है तो वो गंदा ही प्रभाव आपके ऊपर छोड़ेगा। तो बदबू भी आना, सीने पे भार भी बने रहना, दबाव भी आना, इसका ये कोई प्रमाणित नहीं होता है कि मसान ही हो सकती है, शमशान दिख गया, चिता दिख गई। प्रेत हमेशा छलावा करते हैं, आपको धोखा देते हैं, चकमा देते हैं, कभी कुछ दिखाएंगे, कभी कुछ दिखाएंगे, कभी वो रूप बदल के हनुमान जी बन जाएंगे। आपको लगेगा कि मैं हनुमान जी की तो पूजा कर ही रहा हूँ, मुझे हनुमान जी दिखने लग गए। कभी शंकर भगवान बन जाएंगे, आपको हिमालय दिखने लग जाएगा। कभी आपको साईं बाबा आ जाएंगे, कभी आपको देवी दुर्गा आ जाएंगी। ये आपको छलावा आपके साथ करते हैं। आप इस छलावे में मत पड़िए। लोगों को मैं ऐसे देखा हूं जो गुफाओं में बैठे हुए हैं, माला घिसते 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 वृद्ध अवस्था में आ गए, आज तक उनको कोई अनुभूति नहीं हुई। हाथ में उनके तुलसी जी की माला होने के बावजूद भी मैं बात बता रहा हूँ। आप ऐसे जगहों पे, आप ऐसे लोगों के चक्कर में, चुंगल में मत फंसिए जो आपको हर जगह मसानी बता दे और मसानी के नाम पे आप जो है काम भी करवाते हो, ठीक भी नहीं होते हैं, पैसा भी आपका लगता है। बहुत सारे लोग मुझे फोन करते हैं कि मैं घर मेरा बिक गया, मेरा जमीन बिक गई, मेरा प्लॉट बिक गया, मेरे जो है नौकरी चली गई। बहुत सारे लोग ऐसे बताते हैं, लेकिन इसका कोई मतलब ये नहीं होता कि आपको जो बता रहा है वो मसानी ही है। और ये लोग बताते हैं कि हम जहाँ गए वो बताया कि मसानी है। बहुत सारे मुझे लोग फोन करते हैं, कहते हैं कि महाराज जी मैं इस तंत्र से इतना पीड़ित हूँ कि मैं कई जगह इलाज कराने के लिए गया, बड़े बड़े भगतों को दिखाया, मेरे इतने लाखों रुपए फूक गए, 5-5 लाख, 10-10 लाख, मेरा जमीन तक बिक गया, यही सब दिखाने में। उसके उपरांत भी हम ठीक नहीं हुए। तो इसका मूल कारण ये नहीं है कि अगर आप ठीक नहीं हुए हैं तो मसानी शक्ति है वो उठा नहीं पाया। जब उसकी पावर नहीं है तो नहीं हटा पाएगा। मसानी कोई बहुत बड़ी तोप नहीं है, मसानियों की रानी मसानी है। मैं ये कहता हूँ एक मसानी है, जैसे मेरड़ी मसानी हो गई, चौगान वाली मसानी हो गई, ये लोग मसानी है। लेकिन इनके अंतर्गत जो छोटी छोटी चीजें लगी जाती हैं, इतना बड़ा वो सिद्ध तांत्रिक नहीं था जिसने आपके ऊपर मसानी शक्ति लगाया है। बहुत बड़ा बलवान तांत्रिक था जो इतना बड़ा बलवान होगा, टुच्चा काम करेगा ही नहीं। कभी कभी ऐसा होता है कि कभी आप रास्ते से जाते हैं तो कोई उतारा करके रखा रहता है, उसको आप लांग कहें, कोई क्रिया करके फेंक रहता है तो वो एक शक्ति बिठा के रखता है, जिसका पैर पहले पड़ता है उसके साथ वो शक्ति आ जाती है। कभी कभी क्या होता है कि घर परिवार से आदमी जो है उसके ऊपर तंत्र क्रिया लगा देता है, किसी भगत तांत्रिक के साथ उसके साथ जो है शक्ति लगा देता है, ऐसा भी होता है। लेकिन वो मसानी इतनी प्रबल नहीं है कि मतलब बिल्कुल चौपट कर देगी। इतनी प्रबल होती तो आपको 2-4 साल से झिलाती नहीं, आपको कभी का टपका देती, खत्म कर देती। ठीक है, तो जहां आप गए या तो वो पहचान नहीं पाया, या तो जहां आप गए वह मसानी मान करके अपना जो है ले गया आपको शमशान में, मुर्गा गलेजी, बकरा, अंडा वंडा सब शराब वराब दिखा दिया, दे दिया, उसके बाद कहा आप घर जाओ, फिर हमें फोन लगाते रहना। ये सब मूर्खता वाली, धूर्त वाली बात है।
मैं ये नहीं कहता कि पैसा नहीं लगता है, तंत्र में काट में पैसा भी लगता है, लेकिन आप पैसा लीजिए तो किसी का काम सफलतापूर्वक करिए, अन्यथा साफ मना कर दीजिए। ये मेरा अपना मत है, अपना मानना है। बड़े बड़े जटाधारी, बड़े बड़े त्रिपुंडधारी, बड़े बड़े मालाधारी, कंठीधारी, बड़े बड़े दरबार लगा के बैठे हैं, और उनसे एक मैं सच बात बता रहा हूँ ईमानदारी से, एक 2 कौड़ी का प्रेत मैं बता रहा हूँ, वो भी उनसे हटता नहीं है। ठीक है, उसके लिए भी वो 4 चक्कर लगवाते हैं, 4 बार पैसे गिरवाते हैं अपने पास। तो इन सब चीज़ों से बच के रहिए। कुछ ऐसे मसानी के सिम्टम्स होते हैं, वो मैंने बताएं, लेकिन ये प्रमाणित नहीं मैं करूंगा कि वो मसान ही हो सकता है या मसानी हो सकती है, ऐसा नहीं हो सकता है। किसी अच्छे भगत को दिखाइए, अच्छे जानकार को दिखाइए, समझने के बाद उससे इलाज कराइए। ऐसे इलाज तुरंत जाते मत कराइए। ये बात आप जान जाइए। जहां भी रहिए स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना ख्याल रखिए। आशा करता हूं कि मेरी इन सब बातों से आप एकदम प्रभावित होंगे और समझ गए होंगे। तब तक फिर मुझे आज्ञा दीजिए। जय श्री राम।